सब विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। तो प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम प्रारंभ करेंगे जो हमारा लेसन हमने इससे पहले की वीडियो में किया था। सूक्तय तिरुवल्लुर महाकवि के तिरुकुरलर नामक ग्रंथ से यह लिया गया था। तो इसके पहले 4 श्लोकों की जो व्याख्या है वो हमने पिछली वीडियो में कर ली थी। तो इसके जो शेष श्लोक हैं उनकी व्याख्या हम इस वीडियो में करेंगे। तो एक बार आगे चलने से पहले जो पिछले 4 श्लोक हैं उनको थोड़ा सा आपको स्मरण करा देते हैं कि प्रथम श्लोक में जैसे पिता यचति पुत्राय बाल्ये विद्याधनं महत् पिता अस्य किं तपस्तेते इत्युक्तस्तत्कृज्यता, कि पिता के द्वारा अर्थात पिता जो चाहता है अपने पुत्र को बचपन में महान जो विद्या रूपी धन होता है उसको प्रदान करवाता है, उसको देता है। पिता ने इस पुत्र के लिए कितना तप किया है, कितनी तपस्या की है, कितना बड़ा कार्य किया है, यह कथन ही उस पिता के प्रति क्या है, उसकी कृतज्ञता को प्रकट करता है, उसके मन के भाव को प्रकट करता है। दूसरा श्लोक था अवक्रता यथा चिते तथा वाची भवेत यदि। अवक्रता होती है सरलता, और वाची अवक्रता यथा चिते अर्थात चित्त मन में, तथा वाची वाणी में भवेत यदि, कि जैसी सरलता चित्त मन में होती है अगर वैसी ही वाणी में हो जाए तो तदेवाऊ महात्मन समत्वमिति तथेत्य, तो उससे क्या कहते हैं, समानता कहते हैं। महात्मा लोग उसको क्या कहते हैं, समानता। यदि जैसी सरलता मन में हो और वैसी ही वाणी में हो जाए तो महात्मा लोग उसे सरल समानता कहते हैं। त्यक्त्वा धर्म प्रदाम वाचम परुषाम यो अभ्युदीर्येत परित्यज्यम फलम पक्वम भुंक्ते अपक्वम विमूढ़ि, कि जो मूर्ख अर्थात जो मूर्ख बुद्धि वाला धर्म प्रदान वाचाम धर्म को छोड़कर, धर्म को प्रदान करने वाली वाणी को छोड़कर कठोर वाणी बोलता है, कड़वी वाणी बोलता है, वह जड़ बुद्धि या मूर्ख बुद्धि पुरुष परित्यज्यम फलम अर्थात पके हुए फल को छोड़कर भुंक्ते अपक्वम कच्चे फल को क्या करता है, उसका भोग करता है। विद्वांस एव लोके अस्मिन् चक्षुष्मन्तः प्रकीर्तिता अन्येषां वदने ये तु ते चक्षुर्नाम्नि मते, अर्थात कि इस संसार में जो विद्वान लोग होते हैं, विद्वांस एव लोके अस्मिन् चक्षुष्मन्तः प्रकीर्तिता, जो विद्वान लोग होते हैं उनकी ही असली आँख होती हैं, अर्थात जो आँखें होती हैं वो विद्वानों के पास ही होती हैं। अन्य शाम वदने ये तो चक्षुर नामनी, अन्य जो दूसरे लोग होते हैं उनके मुख पर जो आँखें हैं वे तो नाम मात्र की क्या हैं, आँखें हैं। यत् प्रोक्तम येन केनापि तस्य तत्वार्थ निर्णय कर्तुम शक्यो भवेदेन स विवेक इत्यरितः। यत् प्रोक्तम येन केनापि का अर्थ होता है जिस किसी के भी द्वारा, यत प्रोक्तम जो कुछ कहा गया है, तत्वार्थ होता है उसका वास्तविक अर्थ, इति का अर्थ होता है इस प्रकार, या यह, इरिता का अर्थ होता है कहा गया है। तो जिस किसी के भी द्वारा, यत प्रोक्तम जिस किसी के भी द्वारा जो कुछ कहा गया है, ये यत प्रोक्तम येन केनापि तस्य तत्वार्थ ने, जिस किसी के भी द्वारा जो कुछ कहा गया है उसके वास्तविक अर्थ का निर्णय, तस्य तत्वार्थ निर्णय कर्तुम शक्यो भवेदेन स विवेक इत्यर्थ है, अर्थात जिसके द्वारा किया जाता है। ध्यान से देखो कि यद प्रोक्तम येन केनापि तस्य तत्वार्थ निर्णय, जिस किसी के भी द्वारा जो कुछ कहा गया है, जिस किसी के द्वारा जो कुछ प्रोक्तम मैंने कहा गया है, तत्वार्थ निर्णय उसके वास्तविक अर्थ का निर्णय जिसके द्वारा किया जा सकता है उसे क्या कहते हैं, विवेक। कर्तुम शक्य भवेदेन स विवेक, उसे विवेक कहते हैं, विवेक बुद्धि कहते हैं। वाक्पटु धैर्यवान मंत्री सभायाम अप्यकातरः स केनापि प्रकारेण परेण परिभूयते। वाक्पटु होता है वाणी में कुशल, वाक्पटु वाणी में कुशल, वाणी में चतुर। अकातर होता है निडर, जो किसी से न डरे। मंत्री अर्थात मंत्री होता है जो सभा में परामर्श देने वाला हो। परई शत्रुओं के द्वारा, और परिभूयते पराजित होता है। कि वाक्पटु धैर्यवान मंत्री,
जो बोलने में कुशल हो। वाक्पटु धैर्यवान मंत्री। वाक्पटु का अर्थ होता है जो बोलने में कुशल हो, धैर्यवान और धैर्यशाली हो। सभायाम अप्यकात्र है, और जो सभा में निर्भीक रहकर बिना किसी से डरे। स केनापि प्रकारेण, वह किसी भी प्रकार से। परेण अर्थात परे होता है शत्रुओं के द्वारा, वह किसी भी प्रकार से शत्रुओं के द्वारा पराजित नहीं हो सकता। शत्रु उसको किसी भी प्रकार पराजित नहीं कर सकते, शत्रु उसको किसी भी प्रकार विचलित नहीं कर सकते। 7वां श्लोक देखें। यह इच्छ्यत्यात्मनः श्रेय प्रभूतानि सुखानि च न कुर्याद् दहितं कर्म स परेभ्य कदापि च। यह इच्छ्यते आत्मनः, यह क्षम्यताम, यह इच्छ्यते आत्मनः कि आत्मना होता है अपने लिए, आत्मना अपने लिए। श्रेय होता है कल्याण, प्रभुतानि होता है अत्यधिक, प्रभुतानि का अर्थ होता है अत्यधिक। परेभ्य होता है दूसरों के लिए। अहितम होता है बुरा या अकल्याणकारक। कुर्यात का अर्थ होता है करे। तो जो व्यक्ति, यह इच्छित आत्मने श्रेय प्रभुतानि सुखानि च, जो व्यक्ति अपने लिए कल्याण तथा अत्यधिक सुखों को चाहता है, जो व्यक्ति अपने लिए अत्यधिक कल्याण, कल्याण का अर्थ होता है भला और सुखों को चाहता है, यह इच्छित आत्मना है। आत्मना का अर्थ होता है अपने लिए। जो व्यक्ति अपने लिए सुखों को, श्रेय कल्याण या सुखों को चाहता है, अपना भला चाहता है, तद न कुर्याद अहितम, वह कभी भी कर्म से परेभ्य कदापि च, अर्थात वह कभी भी दूसरों के लिए बुरा काम नहीं करे। कहने का क्या अभिप्राय है कि अपनी आत्मा के प्रतिकूल दूसरों के लिए व्यवहार न करे, दूसरों के हित में ही अपना हित होता है। अंतिम श्लोक देखिए। आचार्य प्रथमो धर्म इत्येद विदुषां वचः तस्माद् रक्षेत सदाचारम प्राणेभ्यो अपि विशेषतः। आचार है, आचार का अर्थ होता है सदाचार। प्रथम होता है पहला या सर्वप्रथम। विदुषाम होता है विद्वानों का। वचः का वचन। प्राणेभ्य अपि प्राणों से भी या प्राण देकर भी। विशेषता होता है विशेष रूप से। तो आचार है प्रथमो धर्म है। अच्छा आचरण अर्थात सदाचार जो होता है वो सबसे पहला धर्म है। प्रत्येक मनुष्य का सबसे पहला धर्म है क्या? सदाचार। सदाचार है प्रथमो धर्म है, सदाचार सर्वप्रथम धर्म है। ऐसा किसने कहा? इत्येदम विदुषां वचः, यह विद्वानों का क्या है? वचन है। यह विद्वानों का क्या है? कथन है। तस्माद् रक्षित सदाचारम, प्राणों से भी विशेषकर, प्राणेभ्यो अपि प्राणों से भी विशेषकर, तस्माद् रक्षित सदाचारम, सदाचार की क्या करनी चाहिए? रक्षा करनी चाहिए। अच्छा आचरण जो होता है वो धर्म की पहली सीढ़ी है। अतः जीवन में सफलता पाने के लिए प्राणों का बलिदान करके भी अच्छा यह सदाचार का आचरण करना चाहिए, सदाचार का पालन करना चाहिए। तो ये अध्याय जो इसके 8 श्लोक थे उनकी व्याख्या हमने की है। यह अध्याय संपूर्ण होता है। तो सभी विद्यार्थी इसको अच्छी प्रकार से याद करेंगे और श्लोक भी कंठस्थ याद करेंगे। धन्यवाद।